शिवांगी दुबे। मित्रों, आज सुबह से ही कुछ कोरोना वायरस के बारे में क्या आज हम स्वागत श्रीमान आपका बारंबार करते हैं। न अक्षत है, न पुष्प है, न रोली है, न चंदन है। एक कोमल हृदय पास है मेरे, इसी से आपका अभिनंदन है, अभिनंदन है। बहुत ही गौरवान्वित कराने वाली अनुभूति राजकुमारी जो हमारे यहाँ सत 18-20 में पास आउट हुई थी, यहाँ से आर्यकन्या इंटर कॉलेज में है टीचर, फाइन आर्ट की टीचर है शिवांगी दुबे। समस्त सम्मानित अतिथियों से आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री मानस मिश्र जी, प्रधानाचार्य बंधुओं से भी निवेदन है स्वाद मान करते हैं। अपने नूर से कुछ इस तरह भर दे हमें, तूफान हो आंधी चल मुख्य अतिथि जी द्वारा मां सरस्वती जी के समक्ष पुष्पार्चन सम्मानित प्रधानाचार्य बंधुओं द्वारा कराने वाले पलों की अनुभूति। शॉल और स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका स्वागत करें। मैं निवेदन करता हूं डॉक्टर सुधर इशारिया जी को, अंजना सिंह जी शॉल और स्मृति चिन्ह लेकर मैम के लिए कुछ समर्पित लेकर आपके आने से बाहर आ गई। आज के कार्यक्रम की विशेष अतिथि डॉक्टर रागनी जी का अभिनंदन करें, स्वागत करें। आपके आने से बाहर आ गई, खुशियाँ जैसे हमारे द्वार आ गई। वेलकम करते हैं हम आपका हमारे कॉलेज में, आप आए जैसे रौनक आ गई। जुकाम वगैरह है उन्हें, लेकिन बहुत अच्छा बोलती है। और मुन्ना तिवारी सर से तो सब परिचित है यूनिवर्सिटी से, उन्हीं की वाइफ है, तो असर तो होगा ही। बहुत अच्छी वक्ता है और उन्होंने अपना अमूल समय देकर हमारे कॉलेज में आए हैं। बहुत बहुत शिक्षिकाओं और प्यारे बच्चों, मुझे आर्य कन्या में पढ़ाती अभी कुछ ही समय हुआ। मैं लंबे समय से गोरखपुर में अध्यापन कार्य कर रही हूँ और मुझे लगता है कि
अध्यापन कार्य एक ऐसा पुनीत कार्य है, ऐसा नम्र और ऐसा कार्य है, नेक कार्य है, इसकी तरह शायद ही कोई और कार्य हो। इसमें हम सदैव किसी को कुछ देते हैं, किसी से कुछ लेते नहीं हैं। और मेरा आशीर्वाद सभी बच्चों के लिए है कि जीवन में वो आगे बढ़ते रहें, क्योंकि गुरु तो उस मोमबत्ती की तरह होता है जो स्वयं पिघलता है और दूसरे को रोशनी प्रदान करता रहता है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाँव, बलिहारी गुरु आपने गोविंद को बताए। तो पहले हम गुरु की वंदना करते हैं कि गुरु ने ईश्वर का भान कराया है, ज्ञान कराया है। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी आशा आकांक्षा के साथ आपने आशीर्वचन स्वरूप हम सभी को शब्द ज्ञापित किए। मैं संस्थान की ओर से आपकी कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। आपने व्यस्ततम समय में उपस्थित होकर हम सभी का मान बढ़ाया। संस्थान की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और हमारी सीट जहां तक पूरी भर जाती है और इसके बाद 2020 में बीएससी नर्सिंग आया, जिसका चौथा बैच अभी चल रहा है इस बीच में, और 2022 में हमारे यहाँ 2022 हमारे यहाँ बीएससी आया। ये निरंतर हमारी संस्था निरंतर प्रयास कर रही है और लगातार और कोर्स भी रनिंग में हमारे चल रहे हैं। इसका एक कुशल मार्गदर्शन है और निर्देशन है। इस बीच में हमारे छात्र जो गवर्नमेंट जॉब में गए हैं, उनके कुछ हमें नाम याद है जो बच्चे हमारे साथ टच में। जी 2016 में बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में 6वीं रैंक मिली जिसको हमारी सुरभि शर्मा, 2017, 16, 18 बैच की आज हमारे बीच में है सुरभि शर्मा और हमारे ब्लू बेल्स इंटर कॉलेज में पढ़ा रही है। तो किसी न किसी प्राइवेट कॉलेज में जॉब कर रहे हैं और सबसे अच्छा है हमारा एक कॉलेज बहुत लकी है। इसी बीच में हमारे सेकेंड ईयर के छात्र बैठे हैं, अभी पेपर देना है, जो हमारे ध्रुव चतुर्वेदी, इनका भी सिलेक्शन हो गया है और हमारे मैनेजमेंट के बेटे हैं, लेकिन फिर भी ये आए हैं। नियम और रेगुलेशन मानने वाले ध्रुव चतुर्वेदी पीछे बैठे हैं। रेलवे में इनकी जॉब लग गई है, लेकिन किसी हिसाब से निकल के यहाँ चले आए कि इस प्रोग्राम में हमें शामिल होना है। तो इसी प्रकार से हमारे एक बीए का एक छात्र है, एक कंपनी में जॉब करता है, उस कंपनी का नाम हमें याद नहीं आया, थोड़ा टफ सा नाम है उसका, तो अभय झा। ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भगवान अब शायद जो कोई भी हम अच्छा काम करते हैं ना, कभी भी ध्यान रख लेना, कभी भी कोई अच्छा काम होगा तो शुरुआत से ही रुकावट आ जाती है। जैसे पहले ही गाना नहीं मिल पा रहा, लेकिन समझना चाहिए कि ये प्रोग्राम हमारा सफल हो रहा है, क्योंकि अच्छे काम के साथ ही रुकावट आती है, कोई बुरे काम के साथ कभी रुकावट नहीं आती है। एक से बढ़कर एक प्रस्तुति होने को है, एक से बढ़कर एक प्रस्तुति होने को है। यह शुरुआत तो बस एक झांकी है। जोरदार तालियां हो जाए हिमालयन ग्रुप के लिए। दिख रहा है मैं मीरा का मान हूँ, मैं हर माँ की खिलखिलाती गोद में हूँ, मैं प्रेयसी के हास्य विनोद में हूँ। हाँ मैं कृष्ण हूँ, मैं कृष्ण हूँ, मैं कृष्ण हूँ। मैं नारी के सत्कार में हूँ, संस्कृतियों के प्यार में हूँ। मैं परिवार का विश्वास हूँ तो समाज का विकास भी हूँ। मैं शांति के हर श्वास में हूँ, मैं बांसुरी की मधुर तान भी हूँ। मैं कृष्ण हूँ, मैं कृष्ण हूँ। मैं नारी के सत्कार में, संस्कृतियों के निकला ओ कटिले ओ रस्ते पर उस सड़क में एक मोड़ आया, मैं उठ दिल छोड़ आया। एक मोड़ आया, मैं उठ दिल छोड़ आया। एचओडी और आज की प्राचार्य मैडम डॉक्टर मैडम का मैं जो है बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि इतना अच्छा कार्यक्रम जो इन्होंने यहाँ आयोजित किया, और इसी तरह बनी रहनी चाहिए, लोग हमारे बीच में आते रहें, इससे जो है एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव बना रहता है।
बात मैडम ने की कि उस समय की और इस समय की परिस्थितियां बिल्कुल बदली हुई हैं, काफ़ी अच्छा माहौल दिख रहा है, चारों तरफ जो है बिल्कुल बदला हुआ माहौल है। और मेरे उस समय 2012-13 बैच के बच्चे कोई हो अगर तो हाथ खड़ा करें यहाँ पर। तो हमारे बीकेडी महाविद्यालय में राजर्षि टंडन, पुरुषोत्तम टंडन विश्वविद्यालय, मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज का सेंटर खुला हुआ है हमारे विभाग में। तो उसमें सारे के सारे डिस्टेंस के कोर्स हैं, BA MA से। ये चलो हम अभी कर रहे हैं, कॉलेज अभी तो नहीं, हम बामा से ले लें। ये कॉलेज नहीं, हमारे लिए घर की तरह है, जिसका हर क्षण एक एक सेकंड हमको बहुत याद। ऐसा लगता है कभी कभी कहीं गलत डिसीजन हमसे हो गया यहाँ से जाने के बाद, जितना हम महसूस करते हैं। यहाँ पर बैठे हुए हमारे सर, रजिस्ट्रार सर, अक्षय सर और ये डायरेक्टर सर, वैभव सर तो हमारी यात्रा के सहायक रहे, रोड पे हुए हमको लेकर के आते रहे। और डॉक्टर पूनम सिंह मैडम को कहेंगे, वहाँ डॉक्टर पूनम सिंह मैडम को करेंगे, हमारी सुधा दीक्षित मैडम का पुष्प भेंट करके स्वागत करें। छात्र और छात्राएं हैं, जो पुरातन छात्र आए हैं वो भी और जो नए छात्र हैं वो भी। अद्भुत संगम है। मैडम लोग आती थी, वहाँ पे आप लोग टीचिंग करते थे और टीचिंग के कारण आप लोगों से परिचय हुआ। क्योंकि अभी मैम आई थी आपकी, उन्होंने कहा था कि टीचर जल के दूसरों को रोशनी देता है, दीपक का काम करता है। और आप लोग समाज के विभिन्न स्थानों पे जाएंगे तो वहाँ पे अपेक्षाएं, समाज की भी आपसे अपेक्षाएं ये रहती हैं कि आप अपेक्षाएं मत करो। जब भी कोई कहते हैं कि हमारे गुरुजी आए हैं, आप लोग भी अगर किसी से कहोगे कि हमारे गुरुजी आए हैं, तो सामने वाले के दिमाग में जो छवि बनेगी पता क्या, वो ये तो सोच लेगा कि विद्वान व्यक्ति है, लेकिन उसके हाथ में वही छवि आएगी कि हाथ में कमंडल होगा, जटाएं बड़ी हुई होंगी, एक साधारण सा कपड़ा होगा। मतलब भौतिकता से समाज की अपेक्षाएं रहती हैं कि आप उधर ध्यान ज़्यादा न दें, लेकिन वर्तमान युग भौतिकवादी युग है। आप भौतिकता की तरफ भी ध्यान दें और अध्यात्म की तरफ ध्यान दें। और ज़्यादा कुछ नहीं कहना है आप लोगों को। बहुत किसी को कोई प्रॉब्लम हो अगर ज्योतिष में पूछने के लिए सर से संपर्क कर सकते हैं। उनका घर पे बहुत बिल्कुल सटीक बताते हैं। अमृत काल में भी भारत एक से एक इतिहास रच रहा है, जहां कोई अपने पग नहीं रख सका। किया जाए, लीजिए CLS मेमोरियल इंटर कॉलेज की प्रधान। और ये एक विशेष रूप से मैं सूचित करना चाहूंगा कि ये टॉप 20 जो महानगर में हमारे इंटर कॉलेज हैं, जो इन्होंने 0 से लेकर आज जो है उच्च कीर्तिमान स्थापित किया है, ऐसे प्रधानाचार्य बंधुओं को हम सभी को सम्मानित करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। उसी श्रृंखला में हम सबके मध्य सरस्वती ज्ञान मंदिर इंटर कॉलेज, क्योंकि 5 छात्रों से लेकर आज 1500 की छात्र की संख्या है, ऐसे कर्मयोगी के रूप में हम सबके मध्य श्री भगवत नारायण शर्मा जी हम सबके मध्य उपस्थित हैं। प्रधानाचार्य सरस्वती ज्ञान मंदिर, बहुत ही मृदुभाषी व्यक्तित्व के धनी, मैं आमंत्रित करता हूं प्रधानाचार्य की श्रृंखला में आश्रम पद्धति इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य श्री सुशील कुमार जी को कि वे मंच पर आए और अपने संस्थान के कोऑर्डिनेटर श्री भूपेंद्र सिंह सेंगर जी को आमंत्रित करता हूं कि वे आए। भूपेंद्र सिंह सेंगर जी विशेष रूप से आइए। और यह करतल ध्वनि की परंपरा को वास्तव में सम्मानित करने पे हम कैसे करें, बहुत धन्यवाद। इसी श्रृंखला में मैं आमंत्रित करता सरस्वती ज्ञान मंदिर के प्रधानाचार्य श्री भगवत नारायण शर्मा, वास्तव में आज व्यस्ततम समय में थे, आरंभ समय से
बालिका विद्या मंदिर सदर बाजार से श्री अरविंद देवलिया जी हम सबके मध्य उपस्थित हैं। मैं संस्थान की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन करें। कीर्तिमान है कि हम सभी का सौभाग्य है कि आप अभिनंदन करें। ना पुष्प है, न चंदन है, न अक्षत है, न रोली है, एक कोमल हृदय पास है मेरे, इसी से बस आपका अभिनंदन है, अभिनंदन है, अभिनंदन है। लड़कों की उंगली पे नजर जमाना I'm taking shots at the enemy. I'm gonna हिमालयन ग्रुप के लिए एक बार जोरदार तालियां तो बजा दीजिए आप लोग सब। हम सबके मध्य आदर्श इंटर कॉलेज से अतिथि दीर्घा को सुसज्जित कर रहे श्री बीएम सिंह चौहान जी को मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं कि वे आए। बीएम सिंह चौहान जी और संस्थान के निदेशक डॉक्टर सुरेंद्र लालवानी जी, आपका अभिनंदन। हुए अगली श्रृंखला में मैं आमंत्रित करता हूं श्री श्याम बिहारी जो गुरुकुल इंटर कॉलेज से कहते हैं हमने जो बताया था वह पथ क्या, पथ कुशलता क्या, विभिन्न जूझते हुए अन्य कीर्तिमान स्थापित करते हुए वास्तव में ये सामान्य ही नहीं विशिष्ट हैं और एक उच्च कीर्तिमान अपने, जैसा कि मैंने अभी बताया था कि महानगर में टॉप 20 ये जो संस्थान ने निश्चित किए हैं। अगली श्रृंखला में पढ़कर शॉल भेंट कर बहुत बहुत धन्यवाद देवरिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। अगली मूर्ति आप सभी के समक्ष उपस्थित है, तालियों के साथ आपका अभिनंदन किया जाए और उनके मुखारबिंद को मैं आमंत्रित करता हूं, दीजिए। धन्यवाद जिन्होंने मुझे आज ये स्टेज दिया। विद्यावती ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस और फार्मेसी और चिकित्सा नर्सिंग के क्षेत्र में बहुत ऊंचे ऊंचे कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। आज इस सुंदर अवसर पर जबकि इस दीर्घा को, इस आंगन को यहीं पर पुष्प बगिया को सजा रहे हैं, तो ये मैं स्वर्णिम अवसर समझ रही हूँ जब मुझे कुछ बोलने का समय मिला है। मैं देख पा रही हूँ मेरे द्वारा भी शिक्षित विद्यार्थी यहाँ पर मुझे देखकर मुस्कुरा रहे हैं और मुझे बहुत खुशी हो रही है। वहाँ से पढ़कर फिर उच्च शिक्षा के लिए यहीं आते हैं। भाई साहब ने विषय दिया है कि संस्थान पुस्तकीय ज्ञान देता है, एक प्रस्तावित पाठ्यक्रम को पूरा करता है, लेकिन इस प्रस्तावित पाठ्यक्रम के बाद हमको अंक पत्र मिलता है जो ये आपके कर्म क्षेत्र में काम आता है। हर दिन धरती पर उतारे गए हैं एक विशेष उद्देश्य के लिए। कोई भी जीव बिना उद्देश्य के नीचे नहीं उतारा गया है। तो जगत में और शिक्षालय हमारे संस्कार शालाएं बनकर के जब बच्चे को संस्कारित करती हैं तो एक ही पद पर आसीन 5 व्यक्ति 5 प्रकार के व्यक्तित्व का प्रदर्शन करते हैं और हम कहते हैं जिले में बहुत अच्छा डीएम आया है, तो डीएम है, डीएम आया है तो डीएम है और वो पूरे जिले का नेतृत्व करता है। फिर जिले में अच्छा डीएम कैसा? क्योंकि उसने अपनी शिक्षा को, अपने कर्म को, अपने कार्य क्षेत्र में सिद्ध करने के लिए अब वो काम नहीं कर रहा है, अब वो ड्यूटी नहीं कर रहा है, वो सेवा कर रहा है। समर्पित करें, क्योंकि खराब कार्य आप समर्पित करेंगे नहीं। इसलिए अपने कर्म के स्वयं साक्षी बन करके आप संस्कारित स्वयं रह करके दूसरे को संस्कारित करें कि शिक्षक ही वो व्यक्ति है जो संस्कार के हर व्यक्तित्व का निर्माण करता है। सोचिए कितना चुनौतीपूर्ण कार्य है, ये छोटा कार्य नहीं है।
उनके संपूर्ण व्यक्तित्व की चिंता करते हैं। उन सब शिक्षकों को समर्पित और प्रणाम और अभिनंदन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। माँ सरस्वती के चरणों में नमन करता हूँ। इसके बाद विद्यावती कॉलेज ऑफ एजुकेशन के समस्त अतिथि सभी को मैं नमन करता हूँ। और यहाँ पर जो हमारे छोटे बड़े भाई बैठे हैं उनको भी मैं कुछ अपनी राह के द्वारा उन्हें भी आगे की रास्ता के बारे में कहना चाहता हूँ कि क्या अड़चनें आती हैं आप लोगों के बाद ज़िंदगी में। जैसे मैंने 2018 और 20 में बीएड किया, उससे पहले मैंने डिसाइड कर लिया था कि अब जो वैकेंसी आएगी टीजीटी पीजीटी की, उसमें मेरा एक स्थान जरूर होगा। मैंने बीएड बाद में किया है, पहले मैंने डिसीजन ले लिया था कि जो भी वैकेंसी आएगी उसमें मेरा एक स्थान जरूर होगा। तो जब मैं यहाँ पे एडमिशन के लिए आया, मैडम से मिला, तो मैडम से मैंने विनम्र निवेदन किया कि मैडम मैं थोड़ा गरीब परिवार से हूँ और मैं हो सकता हूँ कि डेली ना आ पाऊँ क्योंकि मैं ट्यूशन पढ़ाता था। तो मैडम ने कह दिया कोई दिक्कत नहीं बेटा, जब टाइम मिले चले आए। लेकिन मैंने जब से ही बीएड किया, मैं एडमिशन लिया और मैंने तैयारी शुरू कर दी। मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं इलाहाबाद जा कर के तैयारी करूं, लेकिन नहीं, मेरा सपना था कि मैं अपने परिवार की स्थिति को बदल दूंगा। तो बस दिन में ट्यूशन पढ़ाएं और रात में मोबाइल से एक कोचिंग ज्वाइन कर ली, टीचर्स एकेडमी। बस रात में पता नहीं चलता था कि रात कब निकल गई हमारी। 2-3 महीने टाइम ही 2-3 महीने का मिला, उसी में हमने खेल कर दिया। और जिला झांसी में ओबीसी की केवल एक ही सीट थी जो हम पा गए हैं ओबीसी में। भाई तुम लोग तालियों की कंजूसी क्यों? मैं अभिषेक सोनी, मुझे अच्छा लगा कि आप सभी लोग अच्छी अच्छी जगहों पे पहुंच गए हैं और आशा करता हूं कि आप लोग इससे भी ज़्यादा अच्छी जगह पे ऊपर पहुंचें। और जो लोग अभी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मेरी शुभकामना है कि वो लोग जल्द से जल्द जो है किसी अच्छी जगह पे जो जहाँ पे पहुंचना चाहता है, वहाँ सभी लोगों को मेरा सुनने के लिए धन्यवाद। शेख सोनी सर का स्वागत करें। ठीक है, धन्यवाद बेटा। अब इसके बीच बस हम लास्ट एक जिनको और बुलाना